जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी तक पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकी है कि किस बयानिए के साथ जाना है। लंदन में नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब की बात की, तो फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए और कहा कि स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया हमें नहीं बनाना चाहिए, हमारे बड़े मिसाली इस वक्त ताल्लुकात हैं। फिर 2-4-6 हफ्तों की खामोशी, अब दोबारा एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो तय क्या है, एहतसाब कर रहे जाएंगे या आगे बढ़ने की जो बात की थी उस पर अमल करेंगे? देखिए, आप या कंफ्यूज हैं या फिर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा सीधा और साफ है। कोई रियासत एहतसाब के बगैर नहीं चल सकती और कोई रियासत माजी से सबक सीखे बगैर और उस पे जजा सजा का फैसले किए बगैर भी नहीं चल सकती। मरकजी नुक्ता हमारे बयानिए का आम आदमी की जिंदगी है। आम आदमी को जो मसाइल दरपेश है उसको आसान बनाना है। उसमें महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना है। मगर ये बात तो कभी भी नवाज शरीफ या नून लीग ने नहीं छोड़ी कि आज तक के हालात तक पहुंचने की वजह जो है वो एक ऐसा तजर्बा था। और मियां नवाज शरीफ को निकालते निकालते इस मुल्क को के साथ जो हशर किया गया है, मियां नवाज शरीफ और नून लीग तो सह गई, मगर ये मुल्क नहीं सह पा रहा। आज भी सिसक रहा है, आज भी इकोनॉमी बुरे हाल में है, आज भी आम आदमी जो है बुरे हाल में है। तो इस बात का तो जो अदारों के अंदर लोग हैं और अदारों को क्या इसका एहतसाब नहीं करना चाहिए? क्या साकिब निसार इतना बड़ा खेल खेल के चला जाए और अदलिया और चीफ जस्टिस साहब क्या वो उस सारे किए को सिर्फ उनके किए गए फैसलों को खत्म करके नए फैसले ना करें, बल्कि उन फैसलों की वजूहात और उनके किए जाने पर उनको भी एहतसाब कटहरे में तलाल साहब, लेकिन पहले तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि शायद हम कंफ्यूज्ड हैं और हम कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि एहतसाब के बगैर तो आगे ही नहीं बढ़ा जा सकता, तो जरा बताइए 21 अक्टूबर का तारीखी खिताब, उसमें एहतसाब का कोई जिक्र नहीं। पिछले 6 हफ्ते से तो हम नहीं सुन रहे कि कोई एहतसाब की उन्होंने बात की हो। हाँ, लंदन में बात की थी, लेकिन उसके बाद जब से शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की लंदन में जाके, एहतसाब की बात नहीं हुई। आज जाके एहतसाब की बात हुई ना फिर। देखिए, मेरा उस वक्त भी मैं आपके प्रोग्राम में आया था और हमारे बाकी रहनुमा भी, एहतसाब के बगैर रियासत चल ही नहीं सकती। जो गलतियां हुई हैं उन गलतियां किसने की हैं उनको कटहरे में लाए बगैर आइंदा आने वाली गलतियों को नहीं रोका जा सकता। मगर जो मरकजी नुक्ता है, हम एहतसाब के बयानिए को सामने रख के आम आदमी की जो जरूरतें हैं हम उससे भागना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो रिवाइव करना पहली जिम्मेदारी है उसको हम रिप्लेस करके एहतसाब का बयानिया नहीं दे रहे। हम इमरान खान की तरह पकड़ो बंद कर दो और करना कराना कुछ नहीं। हमें पाकिस्तान की बुनियादी जरूरत तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना में आप लोग करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, सबसे पहली तो अदारों की अपनी जिम्मेदारी है कि अदारे खुद से अपने लोगों को उसका एहतसाब करें। और उसके बाद 2017 का जो तजर्बा था, 2017 में जो नवाज शरीफ से किया गया, वो नवाज शरीफ ने के साथ तो जो भी हुआ वो तो हो सकता है कि वो अपनी जात के हवाले से वो माफ कर दे, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान की इज्जत के साथ जो हुआ, नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का मुतालबा किया है, वो इदारों से किया है कि वो एहतसाब करें? खैर जी, यकीनन अदारे भी रिस्पॉन्सिबल है ना जी। यहाँ पर अदारे जो हैं वो अपने जो उनके लोग जो उनमें काम करते उसके एहतसाब के लिए सबसे पहले अदारे करते हैं। मगर कंफ्यूजन ये करने की कोशिश की जाती है जैसे नवाज शरीफ ने पता नहीं अपना स्टांस बदल लिया। ये खबरें तो तलाल साहब आपसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये खबर बाकायदा आई थी कि नवाज शरीफ साहब परेशान है, जो लाडला सिलेक्टेड का बयानिया उनके खिलाफ सियासी जमातें बना रही हैं, और उन्होंने कहा है अपनी मंशूर कमेटी को कि आप रिविजिट करें, बयानिया तैयार करें कि हम इसको कैसे काउंटर करें। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि बयानिया तब्दील हो गया, दोबारा पुराने वाले बयानिए पे आ गए। फिर कोई बयानिया तब्दील नहीं हुआ। मुकम्मल बयानिया आप बयान नहीं करते। मुकम्मल बयानिए में एहतसाब के बगैर रियासत चलने का तसव्वुर भी नहीं। मगर मरकजी नुक्ता आम आदमी है। रही लाडले वाली बात, तो हमारे जो मुखालिफ हैं उनको नवाज शरीफ की जीत नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। हर पार्टी का दिल है कि नून लीग के साथ मिलकर लड़े। हर पार्टी हमसे इल्हाक या सीट एडजस्टमेंट करना चाह रही है। तो जो रह गए हैं बाकी
अब वो लाडला कह लें, वो कुछ भी कह लें, वो आने वाले इंतखाबी रिजल्ट को देखकर एक बहाना तलाल बनाने साहब, की आप कोशिश ये कर कह रहे रहे हैं कि जो जजेस मुलविस थे उनका एहतसाब उनका इदारा करे, जो आज जनरल फैज का नाम लिया और माजी में जनरल बाजवा को भी कह चुके हैं कि सारे बिगाड़ की जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, तो उनका एहतसाब उनका इदारा करे। नून लीग हुकूमत में आके शेट नहीं करेगी कोई एहतसाब का अमल। देखिए, एक 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 ना जो ये बात है, इस पर फौरी तौर पर नून लीग को अदारों के सामने ना खड़ा कर दिया करें, या पता नहीं हम अदारों के तो कभी खिलाफ नहीं थे, हम तो अदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। मैंने तो हम आपकी अदारों बात को को साथ लेके दोहराया है, चलना मैं चाहते इदारों के हैं। खिलाफ नहीं खड़ा उसी कर पे रहा, आ क्योंकि रहा हूं। आपने कहा कि एहतसाब उनके इदारे को करना चाहिए, तो जो नाम लिए उन्होंने, मैं उनका नाम लेके बता रहा हूं ना। आपने साकिब निसार का नाम लिया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका इदारा एहतसाब करे। फैज साहब का नाम लिया, आज नवाज शरीफ साहब ने, पहले जनरल बाजवा का नाम ले चुके हैं, तो उनका एहतसाब उनका इदारा करे। मैं तो ये दोहरा रहा हूं, मैं कहा आपको आमने सामने खड़ा कर रहा हूं। बिल्कुल करे जी। साकिब निसार ने जो जुल्म इस पाकिस्तान से किया है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वही रवायती चीफ जस्टिस बनना है जो कि 70 साल के बनते रहे, हर आने वाले कोई आम किसी की जायदाद का केस या किसी की जमानत का केस नहीं, भाई पाकिस्तान के 70 साल के निजाम इंसाफ पर धब्बे हैं। वो भुट्टो की फांसी भी है, नवाज शरीफ की नाहली भी है, और उसको करने वाले कौन है? वो कटहरे में क्यों न खड़े हो? ये आज गरीब की रोटी किसने छीनी है? ये तो साकिब निसार के फैसलों ने छीनी है। ये साकिब निसार के फैसले जब तक पाकिस्तान पर मुडलाते रहेंगे, पाकिस्तान इसी तरह भटकता रहेगा।